अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश में आपका एक टॉपिक है, यूनिट नंबर 9 का लेसन नंबर 3 है। उसमें टॉपिक है द मैजिक ग्लव। ये एक स्टोरी है, एक लड़के को एक ग्लव मिलता है कहीं से, वो जादू का एक दस्ताना होता है और उसको वो किस तरह से फ़ायदा देता है और एंड में उसके साथ क्या होता है, ये एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी आपको मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ, होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी। तो मार्क नामी एक लड़का होता है जो स्कूल के एक मेले में ना ये एक स्टॉल से ये ग्लव जो है ये ख़रीदता है। वो दुकानदार से कहता है कि ये ग्लव जो है ये मुझे अच्छा लग रहा है। वो कुछ टोपियों के बीच में पड़ा हुआ होता है, उसको उठा लेता है। जब उसकी उस पर नज़र पड़ती है ना तो वो देखता है कि वो जो ग्लव है उसकी हर उंगली डिफरेंट कलर की है। जो उसकी पहली उंगली है वो सब्ज़ और सफ़ेद होती है, दूसरी उंगली नीली और पर्पल होती है, तीसरी जो फिंगर होती है वो पीली और ब्राउन कलर की होती है, और फोर्थ जो फिंगर होती है वो ब्लू और रेड कलर की होती है, और उसका थंब जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट होता है। वो सोचता है कितना डिफरेंट और स्ट्रेंज किस्म का ये ग्लव है। तो वो सोचने लग जाता है कि ये तो एक ही है। तो उसने उसको पहन कर देखा, ये उस को ना पूरी तरह से उसको फिट आ जाता है और बहुत ज़्यादा उसको अपने हाथ जो हैं वो गरम गरम महसूस होते हैं और उसके हाथ पे अच्छा लग रहा होता है। तो वो जो दुकानदार होता है ना, स्टॉल कीपर, वो उसको कहता है कि आप ये दस्ताना ले सकते हैं लेकिन ये एक ही है और इसे मैं बेच नहीं सकता, आप वैसे ही ले लें। तो मार्क वो उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। पूरी दोपहर वो है वो उसको चढ़ाए रखता है अपने हाथ पे। तो जल्द ही उसको मार्क को फील होता है कि ये दस्ताना सिर्फ एक दस्ताना नहीं है, ये एक जादू का दस्ताना है। तो वो जब घर पहुँचता है तो वो अपने उस ग्लव वाले हाथ से ना दरवाज़ा अपने घर का खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो हाथ बाहर निकालता है और इशारा करता है ना दरवाजे की तरफ, तो दरवाज़ा वो एक आवाज़ के साथ धड़ करके खुल जाता है। तो वो सोचता है कितनी अजीब बात है, अभी मैंने पॉइंट ही किया था डोर को तो वो खुल गया। तो वो घर के अंदर एंटर हो जाता है। फिर वो विंडो की तरफ इशारा करता है तो वो विंडो भी जो है वो उसके हाथ के इशारे से वो खुल जाती है। तो उसी दम वो ना अचानक से मार्क अपनी ना उंगलियां सारी जो है मुट्ठी की तरह बंद कर लेता है। तो वो खिड़की जो है वो बंद हो जाती है। तो वो सोचता है वाह क्या दस्ताना है, ये तो बहुत कुछ कर सकता है। मार्क ने सोचा कि वो जो उसके बेडरूम में खिलौने वगैरह गिरे हुए बिखरे हुए हैं उसके रूम में, तो वो अपने ग्लव वाले हाथ से ना वो खिलौनों की तरफ इशारा करता है। तो वो देखता है कि वो सारे खिलौने खुद ही उड़कर ना अलमारी के खानों में चले जाते हैं। तो ये सारा ड्रामा वो देख रहा होता है, तमाशा। और जब वो अपना होमवर्क करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो वो सारी किताबें जो उसके बस्ते में होती हैं वो सारी उड़ कर ना खुद ही बाहर बिखर जाती हैं और कॉपियाँ सारी खुद ब खुद खुल जाती हैं, और एक पेन से ना उसका सारा होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। सारे करेक्ट आंसर्स वो उसमें लिख देता है और आखिरी पेज पे वो उसमें एक पिक्चर बना देता है। तो मार्क ने अपनी ज़िंदगी में पूरा एक वीक जो ये गुजारा होता है ना ग्लव वाला, वो उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन स्कूल का हफ्ता होता है। उसने क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हुए, और उसने फुटबॉल के एक मैच में 5 गोल स्कोर किए, उसने बास्केटबॉल के एक मैच में 40 पॉइंट स्कोर किए। मगर दूसरे वीक में ना उसको बोरियत होने लग जाती है, वो उकता जाता है और वो सोचता है कि हमेशा मेरा काम हो जाता है, मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, कितना बोरिंग है ये सब। तो थर्सडे को वो सोचता है कि मैंने एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा नंबर ले लिए हैं, अब मुझे आज एक दिन अगर मैं छुट्टी कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं आज छुट्टी कर लेता हूँ और स्विमिंग के लिए चला जाता हूँ। तो वो छुट्टी कर लेता है। तो वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। उसने अपनी ना वो जो ग्लव वाली फिंगर होती है ना वो आसमान की तरफ वो पॉइंट करता है, तो वो उड़ता हुआ समंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो जब वो एक बीच देखता है, नीचे से रेतीला साहिल देखता है ना, तो वो अपनी उंगली जो है वो नीचे की तरफ इशारा करता है तो वो लैंड कर जाता है, नीचे उतर जाता है समंदर पर रेत में। तो सारा दिन वो दरख्तों के नीचे लेटा रहता है, बहुत मज़े से वो टेस्टी टेस्टी मैंगोज़ और बनानास जो हैं वो खाता रहता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो सोचता है कि काश कि ये सारा दिन जो है ना वो इसी तरह हमेशा कायम रहे, कभी ख़त्म ना हो। उसी वक्त ना उसका ग्लव वाला जो हाथ है ना वो हिलता है और उसको बहुत अजीब फील होता है। उसने सोचा कि पूरा वीक तो उसने बड़ा कंफर्टेबल गुजारा है इस ग्लव के साथ, लेकिन अब वो उसको बहुत अजीब फील हो रहा था। तो उसने सोचा कि वो क्यों ना वो स्विमिंग की तरफ चला जाए।
वो स्विमिंग करने के लिए उसने अपनी शर्ट उतार दी और फिर उसने अपना ग्लव भी उतार के ना रेत पे रख दिया। जब वो स्विमिंग कर रहा था तो उसने एक मंकी की तरफ देखा, जो वहाँ पर उसको एक नज़र आया, मंकी जो वहाँ पर चल रहा था साहिल पे, और उसको देखकर वो हैरान रह गया और उसको अचानक ख्याल आया कि कहीं मेरे कपड़े ही ना उठा कर ले जाए। अभी वो सोच ही रहा होता है कि बंदर जो है वो भागता है और वो ग्लव जो है वो उसका उठाकर तो वहाँ से भाग निकलता है और वो ग्लव पहन लेता है और आसमान की तरफ वो बंदर इशारा करता है अपनी उस ग्लव वाले फिंगर से, तो वो आसमान में उड़कर वहाँ से गायब हो जाता है। तो मार्क जो है कहता है, ओ नो, ये क्या हो गया, अब मैं घर कैसे जाऊँगा। तो वो ये सोच रहा होता है अभी तो, लेकिन इसका एंड जो है ना स्टोरी का, वो आपने खुद सोचना है। या तो इसका एंड ये हो सकता है कि मैं मार्क जो है वो पैदल चलकर घर जाए और इसे सफ़र में बहुत ज़्यादा वक्त लगे और उसके बाद वो स्टॉल कीपर के पास जाए और उससे फिर वो दस्ताना मांगे और वो दूसरा दस्ताना उसके पास ना हो। और फिर या ये हो सकता है कि वो सारी ज़िंदगी वो उस दस्ताने को ढूंढता रहे जादू के, और वो डेली दिन ब दिन जो है ना वो नाखुश ही रहता रहे। और या फिर वो बंदर से वो जादुई दस्ताना जो है वो नीचे गिर जाए और वो कोई फिशरमैन जो है मछलियाँ पकड़ने वाला उसको पहन ले और उस जादुई दस्ताने की वजह से वो बहुत सी मछलियाँ पकड़े और वो अमीर हो जाए। अब ये देखें, चारों जो एंड्स जो हम सोच रहे हैं ये कितने ही मज़े के हैं। तो आप खुद डिसाइड करेंगे और इसका एंड जो है वो अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और अगर कहीं आप अगर किसी लड़के को सिटी की तरफ जाते देखें, शहर की तरफ, तो आप सोचें कि वो मार्क ही होगा, क्योंकि वो वहाँ अकेला रह गया था और उसे घर जाना था, पैदल ही जा रहा होगा। और अगर आप किसी बंदर को आसमान में उड़ता हुआ देखें और उसके हाथ में एक कलरफुल सा ग्लव हो, तो उस पर भी हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सुन चुके हैं स्टोरी कि ये वही वाला मंकी है जो मार्क का ग्लव जो लेके वो भाग गया था। होप कि आपको स्टोरी जो है ये पसंद आई होगी, मैजिक ग्लव की। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको घर में भी रीडिंग करिएगा और आपको मज़ा आएगा। तो अगले लेक्चर में जो है ना हम इसके वर्ड मीनिंग्स और जो इसके एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।